Hello, bachcho. Let's read this question. So this question is a assertion and reason type question. All right. We have given the four options. आपको देखें यहाँ पर four options given किए हुए हैं. Assertion पे देखिए क्या बोल रखा है. In an isothermal process, the internal energy of an ideal gas does not change. Reason पे लिखा है at constant temperature, the decrease in the volume of a gas is compensated by corresponding increase in pressure. ठीक है. Decrease in volume किससे compensate हो रही है आपकी increase in pressure से. All right. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. तो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है. आइसो का मतलब होता है देखिए कांस्टेंट. थर्मल मतलब टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट वाली कंडीशन पे. ठीक है. यहाँ पर से आपका लिख सकते हैं जब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा. कांस्टेंट रहेगा. तो देखिए जब आपका टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं. आपका आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं. और इंटरनल बोल रखा है इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस डज नॉट चेंज. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट है. इंटरनल एनर्जी देखिए आपकी डिफाइन कैसे होती है. जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है देखिए. इंटरनल एनर्जी देखिए आपका टेम्परेचर का फंक्शन होता है. किसका फंक्शन होता है. इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. और हमें पता है देखिए हम डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं. एनसीवी डेल्टा टी के इक्वल. ठीक है. ये आपका क्या होता है. एनसीवी डेल्टा टी. अगर हम वन मोल की बात करें तो एन की वैल्यू यहाँ पर वन पुट कर लीजिए. तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी सीवी टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल. ठीक है. सीवी आपका क्या है. सीवी आपका देखिए ये आपकी स्पेसिफिक हीट वॉल्यूम है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है. ठीक है. और यहाँ पर देखिए अगर हम ये सीवी देखिए आपके 3/2 5/2 आर सी 3/2 आर 5/2 आर. ये डिपेंड करती है आपका गैसेस का नेचर कैसा. मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है. ऑलराइट. और ये आपकी कुछ कांस्टेंट टर्म ही होगी. और डेल्टा टी क्या आपका चेंज इन टेम्परेचर. तो देखिए अगर आपका क्या होगा. आइसोथर्मल प्रोसेस होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये इम्प्लाई हो गया कि डेल्टा टी किसके इक्वल होगा. आपका चेंज इन टेम्परेचर जीरो. और चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो आ गया तो यहाँ से आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज भी किसके इक्वल होगा. जीरो के इक्वल होगा. तो बता सकते हैं कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी बच्चों. आपकी कांस्टेंट रहेगी. इंटरनल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. तो यहाँ पे लिखा गया कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडल गैस डज नॉट चेंज. तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपकी चेंज नहीं होगी. ठीक है. तो देखिए आगे रीजन पे बोल रखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कॉम्पनसेटेड बाय करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रेशर. ये भी बता सकते हैं. ये भी एक रीजन है. ठीक है. इसको देखिए हम क्या बता सकते हैं. एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो डिक्रीज इन वॉल्यूम कंपनसेट करेगी कौन. इंक्रीज इन प्रेशर. ठीक है. देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी. पीवी इक्वल टू एनआरटी के इक्वल होता है. क्या होता है आपका. पीवी इक्वल टू एनआरटी. एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट टी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट कर रखा है. तो लिख सकते हैं पीवी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कांस्टेंट के इक्वल. तो अगर आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करनी चाहिए. डिक्रीज करनी चाहिए. यहाँ पर क्या लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इसका मतलब कांस्टेंट है. राइट साइड पर जाएगा. देन डिक्रीज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम में अगर आपका डिक्रीज होता है इज कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर. तो प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. तो लिख सकते हैं रीजन भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. अजर्सन भी करेक्ट है. रीजन भी करेक्ट है. बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन. ठीक है. इसका अजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. इंटरनल एनर्जी आपकी क्यों चेंज नहीं होती है उसके बाद करस्पॉन्डिंग हम नहीं बताया. क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. इसलिए आपकी इंटरनल एनर्जी क्या रहती है. डज नॉट चेंज. ठीक है. तो बता सकते हैं कि अजर्सन भी ट्रू है. रीजन भी ट्रू है. बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन. सो ऑप्शन टू क्या होगा. इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. So we can say that option 2 will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.